आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं आपके साथ अमीना माजिद। आज मेरे साथ मौजूद है मीना खान, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं आगरा में, और इसके साथ साथ शायरा भी हैं। आइए करते हैं इनसे बात। आप एक जज भी हैं और शायरा भी हैं, तो आप अपनी जर्नी के बारे में हमें कुछ बताइए। मेरी जर्नी ये है कि मैं कह सकती हूँ कि मैं पहले शायरा हूँ और बाद में जज हूँ। शायरी बहुत बचपन से करती आ रही हूँ। बहुत पहले जिस तरह के इब्तदाई दौर में कोशिश होती है वो था, फिर आहिस्ता 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 ये सफ़र चलता रहा। और पहले मैं लॉयर थी, बीइंग ए क्रिमिनल लॉयर में प्रैक्टिस करती थी। फिर मैं जुडिशरी में आ गई, तो दोनों सफ़र एक साथ चल रहे हैं। तो आपने इस सफ़र की शुरुआत कैसे की? आपने पढ़ाई कब आपने सोचा कि आपको इस करियर में जाना चाहिए? नहीं, एक्चुअली मुझसे पहले मेरे फादर ने सोचा था। जब मैं 11th क्लास में थी तो पता नहीं क्यों जब मैं बात करती थी तो मेरे फादर ये कहते थे कि ये हमारी बेटियां वकीलों की तरह जिरह करती है, तो वो मुझे वकील बनाना चाहते थे। मेरे भी जहन में आया। इत्तेफाक से जब मैंने 12th किया तो मेरे फादर का इंतकाल हो गया, तो मेरे जहन में ये रहा कि मेरे अब्बू का सपना था मुझे वकील बनना है। तो बस वही जहन में रहा कि ग्रेजुएशन हो जाएगा और तब मैं लॉ करूँगी। तो मैंने किसी दूसरी चीज़ के बारे में कभी सोचा ही नहीं। आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हमें कुछ बताइए। फैमिली बैकग्राउंड ये है कि लोअर मीडियम क्लास से हूँ। 6 बहन भाइयों में मेरा दूसरा नंबर है, और मेरी फैमिली में तो कोई वकील या जज नहीं थे। और क्योंकि मुझे वकील बनना था, बाद में जज बनना था, और मेरे इत्तेफाक ये है कि मेरी फैमिली में कोई शायर भी नहीं था। लेकिन मुझे शुरू से लिखने पढ़ने का शौक़ था, तो बहुत बचपन में मैगज़ीन्स वगैरह पढ़ती थी। उर्दू का अखबार आता था, कौमी आवाज़ उन दिनों, वो पढ़ती थी। तो उर्दू से भी बहुत लगाव रहा, और आहिस्ता आहिस्ता लिखना भी शुरू किया और पढ़ाई भी जारी रही। जैसे आप जज हैं तो शायरी के लिए आप वक्त कैसे निकालती हैं? हाँ, ये बहुत मुश्किल सवाल है, और सच बात तो ये है कि मैं शायरी के लिए वक्त निकाल ही नहीं पाती हूँ। बहुत चलते फिरते कभी शायरी हो जाती है। जितना वक्त मुझे शायरी को देना चाहिए उतना मैं कभी नहीं दे पाती, और मुझे इस बात का मलाल भी रहता है कि मुझे शायरी को वक्त देना चाहिए था। तो आपने लिखना किस उम्र में शुरू किया? बहुत बचपन में। जब मैं बहुत छोटी थी तो बहुत छोटी छोटी कविताएं लिखती थी। कुछ गाने होते थे, उनको गाने को कुछ बदलने की कोशिश करती थी, कुछ उससे मिलता जुलता लिखने की कहने की कोशिश करती थी। फिर जैसे जैसे शऊर की हद को पहुंची और मैंने कुछ मुताला शुरू किया, तो फिर लिखने का सिलसिला भी शुरू हो गया। तो आपके ज़्यादातर जो टॉपिक होते हैं शायरी के, वो किस पर होते हैं? बस शायरी का कोई ख़ास मौजू तो नहीं है, लेकिन जैसे एक पुराना गाना आपने सुना होगा कि हैं सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। तो मेरी शायरी का मौजू दर्द है। अब वो जो दर्द है, जो गम है, वो गम ज़माना भी है, और आप उसे ज़ाती गम भी कह सकते हैं। आप कोई अपनी पसंदीदा शायरी हमें सुनाना चाहें तो? हाँ बिल्कुल, आपने बुलाया है तो मैं अपनी शायरी ज़रूर सुनाऊँगी आपको। 4 मिसरे मुझे याद आए, मैं सुना देती हूँ आपको। यह है कि अपने दिल को इस तरह भी शाद कर लेते हैं हम, अपने दिल को इस तरह भी शाद कर लेते हैं हम, बैठकर तन्हा तुझे बस याद कर लेते हैं हम, और सोचते हैं तू भी हमको सोचता होगा कभी, सोचते हैं तू भी हमको सोचता होगा कभी, और यूँ खुशफहमियाँ ईजाद कर लेते हैं हम, और यूँ खुशफहमियाँ ईजाद कर लेते हैं हम। आप हमें अपने जो आपका लॉयर में करियर है उसके बारे में आप हमें कुछ बताना चाहेंगे तो? बस करियर की शुरुआत ही हुई कि मैंने जैसे लॉ किया तो प्रैक्टिस में आ गई। शुरुआती दौर में मैंने गाज़ियाबाद में प्रैक्टिस शुरू की, कुछ साल वहाँ काम किया। फिर हम लोग शिफ्ट हो गए ग्रेटर नोएडा, तो मैंने ग्रेटर नोएडा कोर्ट ज्वाइन कर लिया, और तकरीबन 15 साल मैंने वहाँ प्रैक्टिस की। थोड़ी घर की ज़िम्मेदारियाँ रहीं, फादर का इंतकाल हो गया था तो बहन भाइयों की सब ज़िम्मेदारियाँ थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैं ज़िम्मेदारियों से फारिग हुई तो मुझे ये ख़्याल आया कि मैंने अच्छा इतना काम किया, सब किया, लेकिन अपने लिए पर्सनली कुछ नहीं किया। तो मुझे लगा कि मुझे जुडिशरी ट्राई करना चाहिए था। हालांकि काफ़ी लेट हो गई थी, लेकिन मेरे पास कुछ वक्त बचा था, तो फिर मैंने एग्ज़ाम दिया और फाइनली मैं 2018 वाले बैच में
सेलेक्ट हो गई। जैसा आपने बताया, शायरी जो होती है वो जज्बात से होती है और इंसाफ दिमाग से होता है, तो जी। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शायरी भी दिल दिमाग का इम्तिजाज है। ऐसा नहीं है कि शायरी में लोग बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते या जब जजमेंट करते हैं तो बिल्कुल दिल नहीं लगाते। कहीं ना कहीं जजमेंट लिखते वक्त भी हमारे साथ इमोशंस जुड़े रहते हैं और शायरी में भी हमारा जहन भी उस वक्त कुछ ना कुछ काम करता है। तो मिला जुला है और शायरी मेरा पैशन है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जज तो बहुत बाद में बनी और शायरा पहले से हूँ। जैसे तो लोग प्रोफेशन में आ जाते हैं तो अपनी कहीं ना कहीं जो उनका इंटरेस्ट है उसे छोड़ देते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ पाती हूँ। बेशक मैं शायरी को वक्त नहीं दे पा रही हूँ, या जैसे मुझे अफ़साने लिखने का भी बहुत शौक़ रहा जी। और मैंने कुछ अफ़साने लिखे भी। लेकिन क्योंकि अफ़साना ज़्यादा वक्त मांगता है और शायरी थोड़ा सा कम वक्त में हो जाती है, तो मैं तो उसे छोड़ नहीं पाई और मुझे नहीं लगता कि मैं उसे कभी छोड़ पाऊँगी। शायरी मेरे खून में है, मेरे जज्बात में है, मेरे एहसास में है। मुझे शायरी ख़ुद बहुत पसंद है, अच्छे शायरों को पढ़ना पसंद है। अच्छा शेर चाहे जिसका हो, वो मैं उसे बिल्कुल अप्रिशिएट करती हूँ। चलो हम मान लेते हैं बिछड़ना ही ज़रूरी है। चलो हम मान लेते हैं बिछड़ना ही ज़रूरी है। चलो हम मान लेते हैं मुक़द्दर में ही दूरी है। चलो हम मान लेते हैं मिले हम देर से तुमसे। चलो माना कि बांधे है रसन हालात की तुमको। चलो माना जुदाई के सिवा चारा नहीं कोई। चलो हम मान लेते हैं बिछड़ना ही ज़रूरी है। चलो हम मान लेते हैं मुक़द्दर में ही दूरी है। चलो हम मान लेते हैं मिले हम देर से तुमसे। चलो माना कि बांधे है रसन हालात की तुमको। चलो माना बिछड़ने के सिवा चारा नहीं कोई। मगर इतना बता दो बस, मगर इतना बता दो बस, जुदा होने से ए हमदम ताल्लुक़ टूट जाएगा। हमें तुम भूल जाओगे। मोहब्बत और रफ़ाक़त के वो सारे दिन, वो सब लम्हे तुम्हारे जहन व दिल से निकल जाएंगे। मुमकिन है? अगर मुमकिन नहीं है तो, अगर मुमकिन नहीं है तो जुदा होने का क्या मतलब, बिछड़ जाने का गम कैसा, ये नाले और फ़ुक़ा क्यों हैं, हम इतने बेकरां क्यों हैं, हम इतने बेकरां क्यों हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।